कर्मयोग या कर्म मार्ग की चर्चा करूंगी। पिछले लेक्चर में मैंने मोक्ष की प्राप्ति के लिए ज्ञान मार्ग या ज्ञान योग पर कुछ थोड़ा विवेचन किया था। आज हम देखें कि मोक्ष पाने के लिए कर्म मार्ग जो है, इस कर्म मार्ग की चर्चा हो और गीता का जिक्र ना आए, ये संभव नहीं है। गीता हिंदुओं का एक पवित्र ग्रंथ है और डॉक्टर राधाकृष्णन मानते हैं कि इसके जैसा ग्रंथ मिलना दुर्लभ है। उन्होंने इसे महाभारत का ही एक अंश माना है। ये एक ऐसा विशिष्ट ग्रंथ है कि देश विदेश में जिसकी भरपूर चर्चा हुई है और देशी विदेशी विद्वानों ने इसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। बाल गंगाधर तिलक जब यरवदा जेल में थे तो उन्होंने गीता पर गीता रहस्य नाम से एक पुस्तक लिखी थी और इसमें वे मानते हैं कि गीता भारतीय ग्रंथों में एक निर्मल हीरा है, अप्रतिम ग्रंथ है ये उनके अनुसार। और उन्होंने माना कि गीता में मुख्य रूप से कर्म मार्ग का ही प्रवचन हुआ है। देखिए, हम जानते हैं कि अपने साथ हुए अन्याय के विरुद्ध अर्जुन जब युद्ध क्षेत्र में उतरता है तो अपने सामने खुद के संबंधियों को देख करके विचलित हो जाता है, वो हताश हो जाता है और कहता है कि मुझे ये युद्ध नहीं लड़ना। इस हताश निराश कर्तव्य से विमुख हो रहे किं कर्तव्य विमूढ़ अर्जुन को उसके कर्तव्य का ध्यान दिलाने के लिए, उसे कर्म में प्रेरित करने के लिए श्री कृष्ण ने उस वक्त उसे जो उपदेश दिया था वो गीता का उपदेश माना जाता है। और विभिन्न विद्वान मानते हैं कि इसमें उन्होंने कर्म मार्ग की ही शिक्षा दी है। देखिए, गीता एक ऐसा ग्रंथ है कि जिसमें कई प्रवृत्तियों का समन्वय हुआ है और लगभग हर प्रवृत्ति को जो श्रेष्ठ है, जो मनुष्य के लिए उपयोगी है, मानव जीवन के लिए उचित है, उसको गीता में पाया जा सकता है। भारतीय मनीषियों ने ये माना है कि मुख्यतः दो प्रवृत्तियां हैं जिनसे मनुष्य अपना जीवन जीता रहता है। एक प्रवृत्ति वो मानते हैं प्रवृत्ति मार्ग और दूसरी है निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग के अंतर्गत मनुष्य को कर्म करना जरूरी बताया गया है। मनुष्य कर्म में रत रहता है, लेकिन ये जो कर्म होते हैं सकाम कर्म होते हैं और जैसे जैसे मनुष्य सकाम करता जाता है, इन कर्मों के परिणाम उसको जरूर मिलते हैं और परिणाम मिलने के कारण उसका अगला जन्म और अगला जन्म, इस तरह से जन्मों की एक अनंत श्रृंखला चलती जाती है। तो इस आवागमन से कहीं तो मोक्ष पाना होगा। इसके लिए मनुष्यों ने दूसरी प्रवृत्ति बताई है जिसे निवृत्ति मार्ग कहा गया है। निवृत्ति मार्ग वही है कि जिसे हम ज्ञान मार्ग के नाम से जानते हैं। ये संन्यास मार्ग कहा गया है और इसमें कहा जाता है कि कर्म इस प्रकार से किए जाएं कि सन्यासी मतलब कि जैसे जल में कमल पत्र रहता है, लेकिन क्या हर कोई इस प्रकार से कर्म कर सकता है? तो गीता में इन दोनों प्रवृत्तियों का समायोजन हुआ है, समन्वय हुआ है। इसी को कर्मयोग कहा गया है। गीता मुख्य रूप से इस कर्मयोग को निष्काम कर्मयोग कहती है। श्री कृष्ण ने मनुष्य को निष्काम कर्म करके मोक्ष प्राप्त करने की एक आशा जगाई है। इसी निष्काम कर्म या कर्मयोग के बारे में आज मैं थोड़ी चर्चा करने जा रही हूँ। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों मार्गों की कठिनाइयों को देखते हुए गीता में एक विशिष्ट मार्ग का प्रतिपादन किया गया है। इसे निष्काम कर्म के नाम से जानते हैं। गीता में कहा गया है कि इसी से मोक्ष प्राप्ति संभव है। इसके अनुसार मनुष्य को कर्म करना ही है। बिना कर्म के ना तो उसका खुद का अस्तित्व रहेगा, न समाज का। इसलिए कर्म करना उसकी आवश्यकता है और उसका कर्तव्य है। लेकिन कर्म को परिणाम की या फल की आशा से नहीं करना चाहिए। कर्म निष्काम भाव से आसक्ति रहित होकर किया जाए,
अनासक्त भाव से कर्म करना ही मोक्षदायक है, जबकि आसक्ति से किया गया कर्म बंधन का कारण बनता है। गीता मानती है कि कर्म से संन्यास संभव नहीं है, लेकिन कर्म के फलों से संन्यास लेना चाहिए। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में ही है, लेकिन उसके फल पे तो उसका कोई अधिकार नहीं है। गांधी कहते हैं कि निष्काम कर्म मार्ग के को देखें हम तो एक और तो कर्म मात्र बंधन रूप है, ये निर्विवाद है, लेकिन दूसरी तरफ जो भी मनुष्य है, देही जिसे कहा गया है, देहधारी, वो इच्छा अनिच्छा से भी कर्म करता रहता है। शारीरिक या मानसिक सभी चेष्टाएं कर्म हैं, तो कर्म करते हुए मनुष्य बंधन मुक्त कैसे रहेगा? गांधी कहते हैं कि जहाँ तक मैं जानता हूँ, इस समस्या को गीता ने जिस तरह हल किया है वैसा दूसरे किसी अन्य ग्रंथ ने नहीं किया है। गीता कहती है कि फलासक्ति छोड़ो और कर्म करो, फल की आशा रहित होकर कर्म करो, निष्काम होकर कर्म करो। यह गीता की वह ध्वनि है जो भुलाई नहीं जा सकती। जो कर्म को छोड़ता है वह गिरता है, कर्म करते हुए भी जो उसका फल छोड़ता है वह आगे बढ़ता है। फल त्याग का यह अर्थ नहीं है कि हम परिणाम के संबंध में लापरवाह हो जाएं, लेकिन परिणाम और साधन का विचार और उसका ज्ञान करना जरूरी है। इतना होते हुए भी इसके बाद जो मनुष्य परिणाम की इच्छा किए बिना साधन में तन्मय रहता है वह फल त्यागी है। और गांधी मानते हैं कि फल त्यागी को 1000 गुना फल मिलता है। ये ना सोचे कि फल त्याग का कोई फल मिलेगा ही नहीं। अब हम बात करें बाल गंगाधर तिलक की, जिन्होंने अपनी गीता टीका, जिसमें गीता रहस्य जिसे हम के नाम से हम जिसे जानते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है गीता के ऊपर। और इसमें तिलक मानते हैं कि केवल कर्म को ही श्री कृष्ण ने मनुष्य का अधिकार माना है। गीता में ज्ञान योग पे चर्चा है, कर्म योग पे चर्चा है, भक्ति योग पर है, और इसमें पतंजलि द्वारा दिए गए योग पर भी चर्चा है। कृष्ण मानते हैं कि उससे भी मोक्ष संभव है, लेकिन श्री तिलक मानते हैं कि श्री कृष्ण मूल रूप से मनुष्य को कर्म में प्रेरित करने के लिए गीता का प्रवचन दे रहे थे। उनका मानना है कि मनुष्य परिणाम के ध्यान करते हुए बहुत एक से एक कार्य करता है, और परिणाम की आशा से कार्य करते करते वो कई बार, बहुत बार, बल्कि अक्सर कर्तव्य भ्रष्ट हो जाता है। उसे अधीरता घेरती है, इससे वो क्रोध के वश में हो जाता है और फिर वो न करने योग्य करने लग जाता है। एक कर्म में से दूसरे और दूसरे में से तीसरे में पड़ता जाता है, फंसता जाता है। परिणाम की चिंता करने वाले की स्थिति एक विषयांध लोलुप जैसी हो जाती है, और अंत में वह विषय की तरह सार असार का, नीति अनीति का विवेक खो देता है और फल प्राप्त करने के लिए किसी भी साधन से काम लेने लगता है, और इसी में वो पतन की ओर जाने लगता है। तो कर्म मार्ग विशेष रूप से हमें गीता की याद दिलाता है। युद्ध क्षेत्र में किंग कर्तव्य विमूढ़ खड़े अर्जुन को कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन कर्मरत हो, तेरा धर्म ही कर्म करना है, मानव धर्म है कर्म करना। और अर्जुन की जो प्रवृत्ति थी वो क्षत्रिय था, वो क्षात्र प्रवृत्ति थी। तो कृष्ण कहते हैं कि अगर तू युद्ध न लड़ेगा, तू जंगलों में भी चला जाएगा, तो वहाँ भी तू क्या करेगा? तू वहाँ भी शिकार करेगा। तो तू जो तेरा सामने का कर्तव्य तेरे सामने आ पड़ा है, आसन्न जो कर्तव्य आ गया है, उसे कर। जिस युद्ध को हर तरह से रोकने के प्रयास किए गए थे लेकिन रोका नहीं जा सका था, तो अब युद्ध से भागना, उन्होंने कहा कि अपनी प्रवृत्तियों से डर के भागना है। और अगर वो युद्ध छोड़ के जाएगा तो हमेशा के लिए वो कायर कहलाएगा। जिस युद्ध को किसी भी हाल में रोका नहीं जा सका था, अब उसे वो युद्ध लड़ना ही होगा। जब सामने हमारे कर्तव्य आ पड़े तो उसे हमें करना ही होगा। यही प्रेरणा श्री कृष्ण देते हैं। वो कहते हैं कि धनंजय, आसक्ति रहित होकर कर्म का पालन करो।
कर्म करने में सफलता मिले या असफलता, दोनों में समता की जो मनोवृत्ति है उसे ही कर्मयोग कहते हैं। ये गीता के दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में वे बता रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि योगः कर्मसु कौशलम, यानी समत्व बुद्धि रूप योग ही कर्मों में चतुरता है, यानी कर्म बंधन से छूटने का यही उपाय है। इसलिए अर्जुन को समत्व बुद्धि योग के लिए ही चेष्टा करने का आदेश दे रहे हैं वो। हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ और कर्मेंद्रियों से कर्मयोग का आचरण करता है वही आचरण श्रेष्ठ है। ये तीसरे अध्याय का 9वां श्लोक है। 5वें अध्याय में आगे वे अर्जुन के पूछने पर कि कर्मों के संन्यास और निष्काम कर्मयोग में कौन सा उत्तम और कल्याणकारी है, श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मों का संन्यास और निष्काम कर्मयोग ये दोनों ही परम कल्याण के वाहक हैं, लेकिन उन दोनों में भी कर्मों के संन्यास से निष्काम कर्मयोग श्रेष्ठ है। यानी कि वे ज्ञान मार्ग को कोई बुरा नहीं बता रहे हैं, लेकिन वे मानते हैं कि फिर भी दोनों में निष्काम कर्मयोग श्रेष्ठ है। ये गीता के 5वें अध्याय का दूसरा श्लोक है। निष्काम कर्मयोग की महिमा का उल्लेख करते हुए वे बतलाते हैं कि योग युक्त ब्रह्म न चिरेण अधिगच्छति, अर्थात निष्काम कर्मयोगी पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्रता से ही उपलब्ध हो जाता है। गीता के 5वें अध्याय के 6ठे श्लोक में ये निष्कर्ष निकाला गया है। अब गीता की जो रचना थी उसे प्रमाणित होता है कि संपूर्ण गीता कर्तव्य के लिए मनुष्य को प्रेरित करती है, लेकिन कर्म निष्काम भाव यानी कि फल की प्राप्ति की भावना का त्याग करके ही करना आवश्यक है। सकाम कर्म मनुष्य को बंधन की ओर ले जाते हैं, लेकिन निष्काम कर्म मानव को स्थित प्रज्ञ की अवस्था को प्राप्त करने में सक्षम सिद्ध होते हैं। गीता में बार बार दोहराया गया है कि कर्म से संन्यास न लेकर कर्म के फलों से संन्यास लेना चाहिए, कर्म का प्रेरक फल नहीं होना चाहिए, ऐसा श्री तिलक बतलाते हैं। गीता यद्यपि कर्म फल के त्याग का आदेश देती है, फिर भी गीता का लक्षण त्याग या संन्यास नहीं है। इंद्रियों को दमन करने का आदेश नहीं दे रहे हैं, बल्कि उन्हें विवेक के मार्ग पर नियंत्रित करने का आदेश दिया जा रहा है। निष्काम कर्म की शिक्षा गीता की अनमोल देन कही जाती है, ऐसा लोकमान्य तिलक मानते हैं, गांधी मानते हैं और उन्हीं की तरह के अनेक विद्वान जैसे डॉक्टर राधाकृष्णन, हिरियन्ना, प्रोफेसर दास आदि ने भी यही माना है। अब तिलक तो मानते हैं कि गीता का मुख्य उपदेश कर्मयोग ही है। निष्काम कर्म के उपदेश को पाकर अर्जुन युद्ध करने में तत्पर हो गया था, यानी कि उसकी युद्ध से भाग रही, कर्तव्य से भाग रही चेतना को उन्होंने फिर से कर्तव्य से जोड़ दिया। निष्काम कर्म जो है ये कर्मयोग है और प्रवृत्ति मार्ग के अनुसार फल की प्राप्ति भी कराता है ये, और हम देखें कि निवृत्ति मार्ग के अनुसार ये वास्तविक ज्ञान भी देता है कि कर्म त्याग नहीं बल्कि फल त्याग आवश्यक है। फलाशा यानी कि फल की आशा, फलाकांक्षा यानी कि फल या परिणाम की आकांक्षा ही जीवन का बंधन है और यही मोक्ष में बाधक है। तो प्रश्न उठता है कि क्या बिना फल की इच्छा के कर्म संभव है? इस संबंध में गीता मानती है कि कर्म का फल तो मिलेगा ही, परंतु कर्ता के कर्म का प्रेरक फल न होकर कर्तव्य के लिए कर्तव्य का नियम होना चाहिए। निष्काम कर्म यह नहीं कहता कि कर्म बिना फल के होगा। इसके अनुसार तो बिना फल का ध्यान किए ही कर्म करना चाहिए। फल चाहे शुभ हो या अशुभ हो, कर्ता का इससे संबंध नहीं होना चाहिए। देखिए, डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है तो वो ये नहीं सोचता है कि मैं क्या करूं, ऑपरेशन सफल होगा कि नहीं होगा, मैं तो नहीं करता। या ये भी नहीं हो कि वो पैसे की लालच में ऑपरेशन करता हो। वो ऑपरेशन इसलिए करता है कि उसको मरीज को ठीक करना है, ये उसका काम है, ये काम उसने सीखा है और यही काम उसको करना है। तो इसे वो निष्काम कर्म होके करेगा। निष्काम कर्म की प्रेरणा से तो ये उसके लिए बेहद अच्छे होंगे।
अब हम देखें कि फल चाहे शुभ हो या अशुभ, हमने देखा कि कर्ता का इससे संबंध नहीं जुड़ना चाहिए। कुछ लोगों की शंका होती है कि निष्काम कर्म बिना किसी प्रेरणा के कैसे संभव है। यह एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है कि हम बिना प्रेरणा के कोई कर्म नहीं करते। तो मनोविज्ञान मानता है कि बिना प्रेरक के कर्म संभव नहीं है। लेकिन निष्काम कर्म का प्रेरक श्री कृष्ण ने ईश्वरार्पण बुद्धि को बताया है। वे कहते हैं कि हे पार्थ, जो मुझ में पारायण रहकर सब कर्म मुझे समर्पित करता हुआ अनन्य भाव से एकनिष्ठ होकर मेरा ध्यान करते हुए, मेरी उपासना करते हुए मुझे और मुझ में अपना चित्त पिरोकर कर्म करते हैं, उन्हें मृत्यु रूपी संसार सागर से मैं झटपट पार कर लेता हूँ। यही समर्पण बुद्धि निष्काम कर्म की प्रेरक है। इसी प्रेरणा से किया गया कर्म मनुष्य को बंधनकारक नहीं होता। फिर तो केवल कर्म करना ही मनुष्य के हाथ में रहता है, फल की प्राप्ति तो ईश्वर पर निर्भर है। समर्पण युक्त कर्म से मनुष्य को अपने लक्ष्य की सिद्धि दिलाता है यह कर्म सिद्धांत। फल की आशा में पड़े रहने से, घूमते रहने से कुछ हासिल नहीं होगा। इसी ज्ञान और समर्पण से निष्काम कर्म संभव है। खुद भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान और भक्ति की महत्ता मानी है और फिर भी वे निष्काम कर्मयोग को श्रेष्ठ मानते हैं। तो तिलक मानते हैं कि गीता का मुख्य लक्ष्य मनुष्य को कर्म में प्रेरित करना ही है। ये कर्मयोग जो है, इसी से मोक्ष मिल सकता है और इसी से मनुष्य अपना पूरा विकास कर सकता है। इसी से वे अपना धर्मनिष्ठ आचरण कर सकता है और इसी से वो ईश्वर को पा सकता है। गीता के बारे में तिलक का यही मानना है। अध्यास मार्ग से ज्ञान मार्ग श्रेयस्कर है, ज्ञान मार्ग से ध्यान मार्ग श्रेष्ठ है और ध्यान मार्ग से कर्म फल त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि इस त्याग के अंत में तुरंत ही शांति होती है। तिलक ऐसा मानते हैं। गांधी जी ने भी इस पर टिप्पणी की है और उन्होंने कहा है कि चित्तवृत्ति निरोध की साधना ज्ञान अर्थात श्रवण मनन आदि, ध्यान अर्थात उपासना, इन सबके साथ यदि कर्म फल त्याग ना दिखाई दे तो वह अभ्यास अभ्यास नहीं है, ज्ञान ज्ञान नहीं है और ध्यान ध्यान नहीं है। इस प्रकार निष्काम कर्म मार्ग ही वह मार्ग है जो ज्ञान और भक्ति में समन्वय स्थापित करता है। ये संभव इसलिए भी है कि निष्काम भाव से किया गया कर्म ईश्वर अर्पित भाव से होता है और यही गीता का समर्पण योग है। इसी समर्पण योग से स्थित प्रज्ञ या गुणातीत की स्थिति प्राप्त हो सकती है। यही मुक्तावस्था है। कर्म मार्ग के इसी निष्काम कर्म योग को मोक्ष का मार्ग बताया गया है। और देखिए कि जो कर्म योग है वो यही कर्म योग है जो गीता में प्रस्तुत किया गया है। कर्म योग की धारणा के आते ही गीता का ये निष्काम कर्म का भाव आवश्यक रूप से हमारे सामने आता है। ये सिद्धांत हमें सामने आता है और ये सिद्धांत ये बतलाता है कि मनुष्य को एकनिष्ठ होकर, एक चित्त होकर, बिना फल की आकांक्षा के केवल अपने कर्तव्य को करते रहना चाहिए। कर्तव्य को कर्तव्य की प्रेरणा से करना चाहिए। यहाँ पे हमें जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट का ध्यान आता है। उसने भी माना है कि मनुष्य को अपना कर्तव्य केवल कर्तव्य की चेतना के लिए करना चाहिए। हालांकि उसका जो कर्तव्य का सिद्धांत है वो थोड़ा रुक्ष है, रूखा है, कठोर है। वो किसी भावना को इसमें शामिल नहीं करता। लेकिन भारतीय दर्शन के अंतर्गत जो गीता का निष्काम कर्म भाव है, जो हमारा कर्म योग है, वो मानता है कि हम ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव लेकर कर्म करें तो हमारा मोक्ष संभव है। तो आज इतना ही।